आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। मदरसों में शारीरिक शोषण का भी आरोप है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में ये अवैध मदरसे हैं। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच जिले में ये अवैध मदरसे चल रहे हैं। एसआईटी ने इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है और जिक्र रिपोर्ट में इस बात का किया गया है कि जो अधिकांश मदरसे हैं वो नेपाल की सीमा में चलाए जा रहे हैं और विदेश से फंडिंग मिल रही है। यूपी सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके के ग्राफिक्स के जरिए से बताऊं क्या कुछ है रिपोर्ट में। अवैध मदरसों पर शिकंजा, जांच में क्या मिला। कुल 23,000 मदरसों की जो जांच है वो की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी को यह जांच सौंपी थी। 5,000 के पास अस्थायी मान्यता है, तो 5,000 मदरसे ऐसे जिन पर अस्थायी मान्यता है, तो वहीं आपको बता दें कि 5,000 के पास स्थायी मान्यता भी है। इसके साथ ही साथ 13,000 मदरसे अवैध हैं। सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में आई है, अवैध मदरसे नेपाल की सीमा पर स्थित हैं। वो तमाम जिले जो नेपाल से लगते हैं वहां ये तमाम अवैध मदरसे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इन तमाम अवैध मदरसों पर अब कार्रवाई के लिए जो एक तरीके से प्रशंसा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इन 13,000 अवैध मदरसों को बंद किया जाए। अधिक अपडेट्स के लिए सहयोगी तुषार हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। तुषार, जिस तरीके से एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी, किस तरीके से इस वक्त अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है? अधिक विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आया इन अवैध मदरसों में। बिना मान्यता कि ये मदरसे चलाए जा रहे थे, इसको लेकर शासन ने रिपोर्ट तलब की थी, जिसके लिए एक एसआईटी की टीम बनाई गई थी। एसआईटी ने जब इसमें जांच किया तो जो नेपाल सीमा से सटे हुए जिले हैं जैसे कि गोंडा, बस्ती, बहराइच, इसके अलावा श्रावस्ती, महाराजगंज, यहाँ पर जो मदरसे मिले वो पूरी तरह से अवैध थे, ना उनकी मान्यता थी। उनके फंडिंग की भी जांच की गई तो फंडिंग में भी कई तरह की अनियमितता पाई गई। बताया ये जा रहा था कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है, खाड़ी देशों से ये फंडिंग यहाँ पर मिल रही थी। जिसके बाद एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो अब जो योगी सरकार है अब इन मदरसों की जांच कराने की बात कर रहा है कि आखिर में ये फंडिंग आई कैसे, किस तरीके से आ रही है। हालांकि इसको बंद करने का भी आदेश एसआईटी ने कहा है कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब इससे पहले जो बंद होगा उससे पहले यहाँ पर जांच की जाएगी कि फंडिंग है तो किस तरह से फंडिंग है, कैसे फंडिंग आ रही थी, क्यों नहीं इस पर पहले रोकथाम किया गया। वो अधिकारियों को भी इसमें नापा जा सकता है। जो अधिकारी इसमें संलिप्तता पाई गई है उन अधिकारियों को भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं योगी सरकार। अच्छा तुषार, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को आरोप क्या है इन मदरसों पर ये बता दूं और फिर आपका रुख करता हूं। देखिए क्या है आरोप इन अवैध मदरसों पर। सीमावर्ती जिलों में 80 मदरसों को विदेश से फंडिंग जो है वो मुहैया कराई जा रही थी। 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग की पुष्टि जो है वो एसआईटी की रिपोर्ट में अब तक हो चुकी है। हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का भी आरोप जो है वो इन मदरसों पर लग रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में ये मदरसे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सहयोगी तुषार भी बता रहे थे कि ये तमाम मदरसे नेपाल की जो तमाम सीमाएं हैं उससे लगे जिलों में है। बच्चों के शारीरिक शोषण का भी आरोप है और ये काफी गंभीर आरोप है। अवैध सर्टिफिकेट जारी करने का भी इन मदरसों पर आरोप है। एसआईटी की रिपोर्ट में इन तमाम बातों का खुलासा जो है वो सामने आ रहा है। तुषार हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। तुषार, अवैध फंडिंग और विदेशी फंडिंग की तो बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक शोषण तक के आरोप लग रहे हैं इन मदरसों पर। अपने आप में यह कितना गंभीर हो जाता है। और जिस तरीके से योगी सरकार ने जब इसके जांच के भी आदेश दिए थे तो नीति स्पष्ट थी कि जो अवैध है उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके से आप इस पूरे रिपोर्ट को देख रहे हैं? निश्चित तौर पे देखिए पहले भी कई तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं। लखनऊ से भी एक वीडियो सामने आया था जहां पे मदरसे के अंदर लड़के बच्चे को बांध कर रखा गया था। इसके अलावा श्रावस्ती और महाराजगंज से भी इस तरह के बच्चे सामने आए थे जिनका शारीरिक शोषण किया जा रहा था, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे।
उन लोगों को भी अब सजा दी जाएगी जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, उन अधिकारियों को भी इसमें सजा मिलेगी जो इन मदरसों पर देखरेख नहीं किए, इन मदरसों पर कार्रवाई नहीं की, जिनको इन मदरसों पर जाना चाहिए था, उस पर समय समय पर उनका निरीक्षण करना चाहिए था, वो लोग इसमें पूरी तरह से शिथिलता बरते, तो उन अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में नापा जा सकता है। हालांकि एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी, अब योगी सरकार इस पूरे मामले में उन अवैध फंडिंग और विदेशी फंडिंग की भी जांच कराएगी कि किस तरह से आ रहा था, क्योंकि अभी तक जो एसआईटी ने जांच किया उसमें यह सामने आया कि खाड़ी देशों से 100 करोड़ से भी अधिक की फंडिंग इन मदरसों में पाए गए हैं और ये अवैध मदरसे हैं, न ही इनकी मान्यता है, न ही इनको सरकार की कोई किसी तरह से सरकार को कोई जानकारी है, ये बस अवैध तरीके से चल रहे थे। नेपाल के सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर, और वो भी काफ़ी दूर, यानी कि नेपाल से सटे हुए जो गाँव हैं वहाँ पे ये अवैध मदरसे चल रहे थे, सरकार से भी फंडिंग ले रहे थे, तो ऐसे में अब इन मदरसों पर कार्रवाई तय है और उन लोगों का भी जेल जाना तय है। नजर आप बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां